क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब और एक विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करना अव्यवहारिक क्यों है? क्यों है बताइए, इसका आंसर किस कारण होगा? अव्यवहारिक क्यों है? श्रेणी क्रम परिपथ में विद्युत प्रतिरोध को संभाल नहीं सकते, उन्हें ठीक से काम करने के लिए अलग-अलग धाराओं की आवश्यकता होती है। श्रेणी क्रम परिपथ विद्युत उपकरणों के लिए काम नहीं करते, उन्हें ठीक से काम करने के लिए समान धारा की आवश्यकता होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, उन्हें ठीक से काम करने के लिए अलग-अलग धाराओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्यों होती है इसका कारण मैं बताता हूँ। जब जब किसी परिपथ में अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, अगर यहाँ पर एक बल्ब जुड़ा हो, अगर ये एक हीटर जुड़ा हो यहाँ पर, ठीक है? ठीक है? इस परिपथ में अगर दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ा हो, अगर ये बल्ब खराब हो गया तो हीटर काम नहीं करेगा। अगर ये खराब हो जाता है तो ये भी काम नहीं करेगा। इस वजह से दोनों को अलग-अलग धारा चाहिए। किस तरह? देखिए समांतर क्रम में ये समांतर क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जब अगर एक आपका उपकरण खराब हो जाएगा तब भी प्रॉपर तरीके से दूसरा उपकरण आपका काम करता रहेगा। देखिए किस तरीके से, अगर ये वाला बल्ब अगर खराब हो जाता है तो इसमें धारा इस रास्ते से जाकर प्रॉपर तरीके से काम करता रहेगा। ठीक है, अगर ये खराब हो जाए तो ये चलता रहेगा। इसलिए उन्हें ठीक से काम करने के लिए अलग-अलग धाराओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, सभी का क्लियर है वाला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, एक श्रेणी क्रम परिपथ का मुख्य नुकसान क्या होता है? श्रेणी क्रम परिपथ में मुख्य नुकसान क्या होता है? अलग-अलग प्रतिरोध वाले घटकों को एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। ये भी फालतू की बात होगी आपकी, इसमें तो कोई रहस्य नहीं है। वोल्टेज घटकों में विभाजित हो जाता है, ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है, पूरे परिपथ में विद्युत धारा स्थिर रहती है, ये भी गलत बात है। ठीक है, यदि एक घटक विफल हो जाता है, अगर परिपथ में एक उपकरण आपका खराब हो जाता है तो परिपथ पूरा टूट जाता है। श्रेणी क्रम में यही होगा ना, अगर ये दो उपकरण बराबर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, अगर ये खराब हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब श्रेणी क्रम परिपथ में एक घटक विफल हो जाता है तो क्या होता है? परिपथ में मामूली बदलावों के साथ सामान्य रूप से संचालित होता है। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका। पूरा परिपथ काम करना बंद कर देता है। हाँ सर, अगर एक परिपथ खराब हो जाता है श्रेणी क्रम में, पूरा परिपथ बंद हो जाता है, विद्युत धारा बढ़ जाती है, ये गलत हो गया। परिपथ काम करना जारी रखता है लेकिन कम धारा से, ये भी गलत हो गया। इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रेणी क्रम परिपथ की तुलना में पार्श्व मतलब समांतर क्रम परिपथ का क्या लाभ है? क्या लाभ है? देखिए ऑप्शन ए आपका दे रखा है, सभी घटकों के साथ माध्यम से धारा समान होती है, ये बात गलत है। ठीक है, सभी घटक समान धारा पर काम करेंगे, ये बात भी गलत हो गया। आपके कुछ प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये वाला गलत हो गया। बी वाला ये भी गलत हो गया। अगर धारा घटकों के बीच विभाजित हो जाती है जिससे वह अलग अलग प्रतिरोध वाले उपकरण के लिए उपयुक्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, किस प्रकार के विद्युत परिपथ में स्रोत से प्राप्त ऊर्जा पूरी तरह से उष्मा में बदल जाए? क्या ऊर्जा है जो आपकी स्रोत से प्राप्त ऊर्जा पूरी तरह उष्मा में बदल जाए, क्षय हो जाए, बदल जाए? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? विद्युत प्रतिरोधक परिपथ या धारिता परिपथ हो या श्रेणी या समांतर कार्य परिपथ हो या प्रेरक परिपथ हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो, विशुद्ध प्रतिरोधक परिपथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस, मतलब उच्च उच्च गुणवत्ता वाला प्रतिरोध हम क्या करेंगे? परिपथ में ऐड कर देंगे, जो है कि पूरी जो ऊर्जा आएगी उसको उष्मा में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 है, जूल के तापन नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जूल का तापन नियम क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर, सॉरी, हाँ, आई स्क्वायर आर टी। देखो लगाइए, सब ये फॉर्मूला सभी में कंडीशन फॉलो करिएगा। उत्पन्न उष्मा धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए होता है वर्ग के, ठीक है, वर्ग की बात कर रहा है, हो रहा है वर्ग धारा का। ठीक है, पहला कंडीशन आपकी पहले सही हो गया। वैसे सारे ऑप्शन फिर गलत होने वाले। देखिए फिर चेक कर लीजिए, उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए उष्मा अगर प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कब होता? एच बराबर क्या होता? सॉरी, क्या होता? बटे में होता। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती बिल्कुल, ये भी गलत हो गया। उष्मा ये हो गया। स्वतंत्र होती, ये भी गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सूत्र सूत्र दे रखा है आपको, H बराबर वी आई टी। यहाँ पर वी क्या दर्शा रहा है? वी क्या दर्शाता है? विद्युत धारा, प्रतिरोध, शक्ति या विभवांतर क्या दर्शाता है? वी विभवांतर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूल के नियम के अनुसार एक प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड में 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपको 4 ओम का प्रतिरोध दे रखा है और उष्मा उष्मा कितना कर रहा है? 100 जूल, और विभवांतर आपको निकालना है और टाइम प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका H बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, उष्मा कितनी दे रखी है आपको? 100, और यहाँ से वी का मान, विभवांतर आपको ज्ञात करना है, आर रेजिस्टेंस 4, टी का कितना दे रखा है आपको? 1 सेकंड। अब ये इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 400 बराबर वी स्क्वायर, तो यहाँ से वी का मान आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 वोल्ट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की 10 क्वेश्चन कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।